चलो गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने क्या भेजा था बच्चों आप लोगों को वीडियो में, समरूप त्रिभुज की क्षेत्रफल का प्रमेय है बच्चों। कल के वीडियो में बच्चों हमने दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, लेकिन त्रिभुज कैसा होना चाहिए बच्चों, समरूप होना चाहिए था, तो उसका वीडियो भेजा था। आप लोग देखा बच्चों उसको? उम्मीद करता आप लोगों ने देखा रहेगा बच्चों। दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात 5:4 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो बच्चों। देखो बच्चों, समरूप वर्ड आया बच्चों, यहाँ पर क्षेत्रफल वर्ड भी आया बच्चों, तो समरूप और क्षेत्रफल वर्ड है बच्चों। तो दो त्रिभुज समरूप भी है बच्चों और क्षेत्रफल का पूछा है। कौन सा रूल लगाएंगे बच्चों? 1/1 की 1/4, 1/1 का रूल लगेगा 1/4 बच्चों। 1/1 में समरूप वर्ड नहीं था बच्चों, खाली क्षेत्रफल का अनुपात था। 1/4 में समरूप और क्षेत्रफल दोनों वर्ड दिया बच्चों। ओके, तो समरूप और क्षेत्रफल दोनों है। इसमें कहीं चित्र का नाम दिया बच्चों? चित्र का नाम नहीं दिया बच्चों। तो कैसे हल करोगे आप लोग इसको? दो त्रिभुज समरूप दिया बच्चों, पहले दो त्रिभुज समरूप है, ठीक है बच्चों। दो त्रिभुज समरूप है बच्चों, इसलिए क्या आता है A1/A2 टेल भुजाओं का अनुपात S1 का वर्ग बटे S2 का वर्ग। याद है बच्चों, दो समरूप त्रिभुज और क्षेत्रफल है बच्चों, तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात होता है बच्चों। कारण क्या लिखते हैं बच्चों? समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रमेय, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रमेय बच्चों। दो त्रिभुज समरूप होना चाहिए और उसके क्षेत्रफल का प्रमेय बच्चों। बहुत सारे बच्चे लोग मैं देख रहा हूँ कि ज्योमेट्री में कारण नहीं लिख रहे हैं। अगर आपने कारण और चित्र नहीं बनाया बच्चों, अगर चित्र जहाँ पे जरूरत पड़े, या तो बच्चों चित्र का नाम भी नहीं दिया है और जरूरत भी नहीं है बच्चों। जहाँ पे भी चित्र का जरूरत पड़ता है बच्चों, चित्र बनाना कंपलसरी है। और कारण बच्चों, ये कारण भी लिखना है। ओके, तो दो समरूप त्रिभुज है बच्चों, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात है, तो S1 का वर्ग बटे S2 का वर्ग। ओके बच्चों, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रमेय मान रख दो बच्चों। कितना दिया देखो मान? 5:4 दिया बच्चों, तो 5 का वर्ग बटे 4 का वर्ग बच्चों। 5:4 दिया ना बच्चों, तो 5 का वर्ग बटे 4 का वर्ग। वर्ग सुने बच्चों, A का वर्ग A गुणे A, 2 का वर्ग 2 गुणे 2, 3 का वर्ग 3 गुणे 2, 3 का वर्ग मतलब 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9। ओके, तो 5 का वर्ग क्या होगा बच्चों? 5 दूनी 10, 5 का वर्ग 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 25, 4 का वर्ग 4 गुणे 4 16। ये आ गया बच्चों। इसलिए उनका अनुपात हो गया बच्चों A1/A2, A1:A2, 25:16। सर इकाई नहीं लिखेंगे? नहीं, अनुपात में इकाई नहीं लिखते बच्चों, डायरेक्ट पूरा मान आएगा तो इकाई लिखना बच्चों। अनुपात दिया रहता है, इकाई नहीं लिखते हैं। ओके बच्चों, तो दो समरूप त्रिभुज है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात, तो A1/A2 बराबर S1 का वर्ग बटे S2 का वर्ग। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रमेय, उसको जो बोलते हैं समरूप त्रिभुज आना चाहिए और क्षेत्रफल। देखो, तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रमेय, ठीक है बच्चों। क्या क्या बच्चों? दो त्रिभुज समरूप दिया था, उनके संगत भुजा का अनुपात 5:4 है। हम लोग को बोला क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। दो वर्ड आ रहा है बच्चों, समरूप वर्ड आ रहा है और क्षेत्रफल वर्ड आ रहा है। जब बच्चों समरूप और क्षेत्रफल दोनों वर्ड होता है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजा के वर्गों के अनुपात होता है। ओके, तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात प्रमेय 5 का वर्ग बटे 4 का वर्ग, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16। ठीक, चलो बच्चों दूसरा सवाल करते हैं हम लोग। अब देखो इसमें नाम दिया, लेकिन रिक्त स्थान की पूर्ति करना बच्चों अपने को। त्रिभुज XYZ समरूप त्रिभुज MNT बच्चों, त्रिभुज XYZ समरूप त्रिभुज MNT। और देखो बच्चों YZ और NT का मान दिया। देखो क्यों YZ NT दिया बच्चों? देखो YZ दूसरा तीसरा तो NT दूसरा तीसरा, XZ पहला तीसरा तो इधर MT होना चाहिए, XY तो इधर से MN होना चाहिए। ओके बच्चों, और ये रिक्त स्थान भरने बोला बच्चों।
समरूप दिया बच्चों, समरूप दिया है। और ये देखो बच्चों ए क्या है, एरिया ना, तो समरूप वर्ड भी आ गया बच्चों और क्षेत्रफल वर्ड भी आ गया। तो दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के वर्गों के अनुपात होता है। संगत भुजा के वर्ग, अगर मैं एक्स वाई का वर्ग करूँगा बच्चे तो एम एन का वर्ग होएगा, वाई जेड का वर्ग एम टी का वर्ग, एक्स जेड का वर्ग एम टी का वर्ग। तो बताओ बच्चों यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, एन टी दूसरा तीसरा, तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों वाई जेड, तो वाई जेड का वर्ग, राइट बच्चों, वाई जेड का वर्ग। क्लियर। मान दिया बच्चों 3 का वर्ग और 7 का वर्ग। 3 का वर्ग कितना होगा बच्चों, 3 दूनी 6, 3 का वर्ग मतलब 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 यानी 9, 7 का वर्ग 7 सत्ते 49। उधर डॉट 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 कर दिया बच्चों, क्यों, उधर कारण लिखना है बच्चों। क्या कारण लिखेंगे, समरूप और क्षेत्रफल है, तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रमेय। ओके बच्चों, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रमेय। सर अभी ये 9 काट दो ना, 9 अरे 9 और 49, तो 9 काट दो। 9 के पहाड़े में क्या 49 आता है क्या, नहीं ना, तो नहीं कटेगा। अगर दोनों किसी पहाड़े में आएगा बच्चों तो कटेगा। 9 अब 3 के पहाड़े में आता है 49, लेकिन 7 के पहाड़े में आता है। दोनों अंक एक ही पहाड़े में आना चाहिए तब कटता है बच्चों, तो नहीं कटेगा। बस हो गया ये आंसर बच्चों, हो गया सर, आई कांट बिलीव दिस। तो दो त्रिभुज समरूप दिया था बच्चों, उनके संग भुजा का तो एन टी है, तो उधर पे वाई जेड रहेगा बच्चों। इसका मान दिया 3 और 7, 3 का वर्ग 7 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 7 का 49, तो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल का प्रमेय बच्चों। बस समझना तो बच्चों। ओके, एक सवाल और लेते हैं बच्चों हम लोग पहले। त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज डी ई एफ में क्यू आर बराबर 4 और ई एफ बराबर 6, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, त्रिभुज पी क्यू आर है बच्चों और त्रिभुज डी ई एफ समरूप है। देखो समरूप वर्ड दिया बच्चों, समरूप दिया है, दो भुजा का मान दे दिया बच्चों, उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। समरूप वर्ड आ रहा है बच्चों और क्षेत्रफल वर्ड आ रहा है, कौन सा रूल लगाएंगे बच्चों, समरूप और क्षेत्रफल वर्ड आ रहा है बच्चों। तो त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज डी ई एफ, पी क्यू आर समरूप त्रिभुज डी ई एफ। ठीक, दो त्रिभुज समरूप है बच्चों, तो एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है बच्चों, दो त्रिभुज समरूप दिया है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात कैसे लिखेंगे बच्चों, पी क्यू का वर्ग तो डी ई का वर्ग, क्यू आर का वर्ग तो ई एफ का वर्ग, पी आर का वर्ग तो डी एफ का वर्ग। क्या लिखूँ बच्चों, अगर पी क्यू लिखता हूँ तो इधर से डी लिखना है। क्या पी क्यू डी दिया है बच्चों, नहीं। अगर मैं पी आर लिखता हूँ बच्चों तो वहाँ से डी एफ लिखना पड़ेगा। क्या पी आर और डी एफ दिया है, नहीं। और अगर मैं क्यू आर लिखता हूँ बच्चों तो ई एफ, देखो क्यू आर ई एफ दिया बच्चों ऐसा। तो कैसे लिखें बच्चों, क्यू आर का वर्ग बटे ई एफ का वर्ग, राइट ना बच्चों। कारण क्या लिखेंगे हम लोग, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रमेय। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रमेय बच्चों। ठीक है बच्चों, दो त्रिभुज समरूप है बच्चों तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के वर्गों के अनुपात होता है। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रमेय। ओके, चलो बच्चों रख दो मान सब बच्चों। क्यू आर का मान दिया 4 का वर्ग और इसका दिया बच्चों 6 का वर्ग ना। 4 का वर्ग 16, 4 गुणे 4, 6 का वर्ग 36। सर 6 काट दो, 6 ज़्यादा बोलो मत, नहीं तो दरभंगा जाना पड़ेगा चांदनी गांव की करे 6 गाँव घूमे 6 ऐसा बोलना पड़ेगा। तो 6 अरे तो 36 और ये 16
किसी के पाड़े में आता बच्चों तो 4 के पाड़े में, तो 4 चौक 16, 4 नवा 36, 4 चौक 16 और 4 नवा 36 बच्चों। ओके, तो 4/9 आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो जब बोला था खाली अनुपात ज्ञात करो उनके क्षेत्रफलों का, तो एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF का मान आ गया बच्चों 4/9। ओके, तो अगर दो त्रिभुज समरूप रहना चाहिए बच्चों और क्षेत्रफल पूछे रहेगा तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा, देखना कौन सा भुजा लेना बच्चों। QR लूँगा तो DEF, PR तो DF और PQ तो DE, और फिर जो मान दिया है बच्चों रख दें हम। सर आपने PQ और DE क्यों नहीं लिया? अगर मैं PQ और DE लिखूँ, PQ और DE का मान दिया है क्या? नहीं। PR और DF क्या मान दिया है? जिसका मान दिया वही लिखेंगे ना बच्चों। तो QR और EF दिया हुआ है, कारण मैंने लिख दिया समरूप था और क्षेत्रफल, तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रमेय। 4 का वर्ग 4 × 4 16 और 6 का वर्ग 36, 16 36 किसके पाड़े में आता है? 4 के पाड़े में, से 4 चौक 16, 4 9 36। समझता है? ओके, लेफ्ट टेक बच्चों देख सकता हूँ। क्वेश्चन चौथा बच्चों, समझ में आ रहा है कुछ बच्चों आप लोगों को? श्योर? यास्मीन, अभिषेक और क्या नाम है, चांदनी, आप लोग समझ में आ रहा है कुछ? सौरभ आपको कुछ समझ में आ रहा बच्चा? अब ये देखो दिया बच्चों त्रिभुज MNT समरूप त्रिभुज XYZ, त्रिभुज MNT समरूप त्रिभुज XYZ है। ओके, क्या दिया बच्चों? त्रिभुज MNT 32 है बच्चों और XYZ 72 है। MNT कितना बच्चों? 32 है और ये 72 दिया बच्चों। करा चौखट पूर्ण करो बच्चों। देखो बच्चों समरूप दिया हुआ है, तो समरूप दिया तो क्षेत्रफल पूछ रहा है बच्चों, तो क्या आएगा बच्चों? MNT का क्षेत्रफल बटे XYZ, तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? XYZ। ठीक, अब समरूप त्रिभुज होता है बच्चों, समरूप त्रिभुज, राइट ना? तो समरूप त्रिभुजों में यहाँ देखो मान दिया बच्चों 32 और 72 दिया है। क्या दिया बच्चों? 32 और 72। तो कुछ कटेगा बच्चों, ये कुछ कटेगा। 4 से काट सकते हैं बच्चों या 8 से काट दो, 8 चौक 32, 8 9 72। रहा बच्चों ये 8 चौक 32, ये 8 9 72 आ गया। ठीक है, और आपको क्या मालूम है बच्चों कि दो त्रिभुज जब समरूप होता है तो उनके संगभुजा के वर्गों के अनुपात होता है। ओके ना बच्चों, वर्गों के अनुपात। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, उन लोगों ने इतना ही दिया बच्चों, लेकिन अपने नोटबुक में हम लोग एक स्टेप और लेंगे बच्चों। आपको पता है बच्चों कि दो त्रिभुज समरूप होता है तो उनके संगभुजा के वर्गों के अनुपात, तो इधर देखो बच्चों MN दिया और XY दिया है, MN और XY, तो MN का वर्ग बटे XY का वर्ग, MN का वर्ग बटे XY का वर्ग बराबर क्या आएगा बच्चों? 4/9 ये वाला। ठीक, अब इसका वर्गमूल लेने का बच्चों, वर्गमूल लेने पर वर्ग है ना बच्चों, वर्ग को हटाने के लिए वर्गमूल लेना पड़ता है बच्चों। तो MN बटे XY वर्ग हट गया बच्चों। 4 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों? 2। 9 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों? 3। तो कैसे किए वर्गमूल? 4 मतलब 2 × 2 ना बच्चों, तो वर्गमूल में 2 जोड़ी है ना बच्चों, तो 1 जोड़ी लेते हैं। 9 मतलब जो 3 × 3, वर्गमूल में 2 जोड़ी में से 1 जोड़ी लेते हैं, 2/3 बच्चों। ये आएगा आंसर बच्चों। तो पहले क्या दिया था? तो दोनों त्रिभुज समरूप था तो उनका क्षेत्रफल अनुपात 32/72 दिया बच्चों। 8 से काट दो, 8 चौक 32, 8 9 72। तो दोनों भुजा के वर्गों का अनुपात आ गया बच्चों 4/9। वर्गमूल ले लिया बच्चों, तो MN² का वर्गमूल MN, XY² का वर्गमूल बच्चों XY, 4 का वर्गमूल बच्चों 2, 9 का वर्गमूल 3। तो बच्चों वर्गमूल सुन लेना बच्चों 9th में 8वीं में, हाँ तो वर्गमूल ले लिया बच्चों, बस ये हो गया आंसर। ओके बच्चों, आगे वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों।
क्या दिया बच्चों, त्रिभुज आर एस टी समरूप त्रिभुज ए बी सी, आर एस टी समरूप त्रिभुज ए बी सी बच्चों, और करा 25 गुणे आर एस टी का क्षेत्रफल बराबर 36 गुणे एरिया त्रिभुज ए बी सी बच्चों। आर टी का मान दिया 3.6 सेमी, तो ए सी का मान बता दें बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, 3 नंबर 4 नंबर के लिए पक्का रहेगा, तो बराबर देखोगे बच्चों। हल पहला बच्चों त्रिभुज आर एस टी समरूप त्रिभुज ए बी सी, आर एस टी समरूप त्रिभुज ए बी सी। ओके बच्चों, चलें, दो त्रिभुज समरूप दिया बच्चों, ठीक, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या था बच्चों, एरिया ऑफ त्रिभुज आर एस टी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। ए बी सी एरिया ऑफ त्रिभुज आर एस टी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटो क्या आएगा बच्चों, आर एस लेंगे बच्चों तो क्या आएगा ए बी ना, आर एस का वर्ग तो ए बी का वर्ग। देखिए बच्चों आर एस ए बी दिया, इधर तो आर टी दिया बच्चों, तो नहीं चलेगा। एस टी का वर्ग तो बी सी का वर्ग, एस टी दिया बच्चों इधर पे ए बी सी नहीं चलेगा। क्या लेंगे बच्चों, आर टी का वर्ग बटे ए सी का वर्ग, ये चलेगा बच्चों। हाँ क्यों, यहाँ देखो बच्चों आर टी दिया और ए सी पूछा बच्चों, ठीक, 3 जोड़ी है ना बच्चों, 3 में से जो जोड़ी का जरूरत पड़ता है वही लेने आए। तो आर टी का वर्ग बटे ए सी का वर्ग, क्या कारण लिखे बच्चों, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रमेय। बच्चों समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल का प्रमेय। चलो बच्चों, लेकिन मान तो कुछ और दिया बच्चों, कैसे, वो तो कैसे दिया सर, देखो ना सर, देखो ना, मैं बता रहा हूँ ना, 25 गुणे क्या दिया बच्चों, एरिया ऑफ त्रिभुज आर एस टी बराबर 36 गुणे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी ना बच्चों, ऐसा दिया ना दत्त में, ये दत्त में दिया बच्चों, टेंशन मत लो। अब देखो बच्चों हम लोग को आर एस टी आ गया, आर एस टी और ए बी सी बट्टे में चाहिए बच्चों, ए बी सी बट्टे में है, तो ए बी सी गुड़ा है बच्चों, ये गुड़ा है ए बी सी, गुड़ा है तो इसको इधर लाया तो क्या होगा बच्चों, भाग। अगर ऊपर ए बी सी होता बच्चों, आर एस टी नीचे होता तो मैं ये आर एस टी उधर लेके जाता। अगर मान लो बाई चांस आर एस टी नीचे होता बच्चों, तो मैं ये आर एस टी को उधर लेके जाता, तो नीचे होता था बच्चों। उधर में ए बी सी नीचे है बच्चों, तो ए बी सी को नीचे लेके आओ, तो एरिया ऑफ त्रिभुज आर एस टी बटे ए बी सी गुड़ा बच्चों इधर आता है, भाग हो जाएगा ए बी सी, राइट बच्चों, बराबर उधर पहले से 36 था बच्चों और ये 25 और इधर चला गया, देखो आ गया ना बट्टे में। कैसा है सर, हम लोगों ने देखा कि आर एस टी था तो आर एस टी आ गया बच्चों, ए बी सी नीचे चाहिए ना बच्चों, जो नीचे चाहिए उसको इस साइड लाओ, ए बी सी नीचे चाहिए तो ए बी सी को नीचे लाओ। अगर आर एस टी को नीचे चाहिए था तो आर एस टी को उधर लेके जाता, जिसको नीचे लेके चाहिए वो देखने यहाँ, तो आर एस टी अगर नीचे होता बच्चों तो मैं आर एस टी को उधर लिखता था। ए बी सी बटे में चाहिए बच्चों, तो ए बी सी को उधर लेके आओ, तो ए बी सी इधर आ गया बच्चों, तो 36 बच गया और ये 25 गुणा तो भाग, ठीक बच्चों। अब देखो बच्चों आर एस टी और ए बी सी, आर एस टी ए बी सी है ना बराबर, जब ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा बच्चों, इसलिए आर टी का वर्ग बटे ए सी का वर्ग बराबर 36 बटे 25, ठीक बच्चों, आर टी का वर्ग बटे ए सी का वर्ग बराबर 36 बटे 25। यहाँ देखो बच्चों यह भी वर्ग था, ये क्या किया बच्चों हम लोगों ने, वर्गमूल लिया ना, ऐसे यहाँ पे वर्गमूल ले लो बच्चों, वर्गमूल लेने पर आर टी का वर्ग तो वर्ग हट गया बच्चों आर टी, ए सी का वर्ग तो ए सी हट गया, वर्ग हट गया बच्चों ए सी। 36 का 6 है बच्चों और इसका 5 ना, 36 का वर्गमूल 6, 6 चार के 36 बच्चों और 5 बचे 25, ठीक बच्चों। अब देखो बच्चों इसमें से किसी का मान दिया क्या, देखो बच्चों आर टी का मान दिया, आर टी का मान, ठीक है बच्चों, आर टी का मान दिया ना बच्चों, आर टी कितना दीजिए बच्चों 3.6 बटे ए सी बराबर 6 गुणे 5। कैसे करोगे बच्चों, आप 3 उड़ा कर दो, ए सी गुणे 6, 3.6 गुणे 5, 6 पच्चे 30, 3 5 या 15, 3 18, 1.0, ठीक, 5 6 30 हुआ बच्चों 3,
5 3 15 3 18, तो AC का मान आ गया बच्चों 18/3। AC आ गया बच्चों कितना आ गया, सही 18/6 है बच्चों। ठीक, इधर सेम ही दिया बच्चों, तो इधर पे भी क्या लिखो, सेम ही। इधर सर कैसे हुआ, सही तो बहुत बड़ा था सर। क्या किया बच्चों, पहले त्रिभुज RST और ABC समरूप था बच्चों, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात संगभुजा के वर्गों के अनुपात बच्चों, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रमेय बच्चों। अब बच्चों उन लोग को मान चाहिए सब, तो इधर कुछ गुणा में दिया है सर। ठीक है, मैंने ABC को इधर लाया बच्चों, क्योंकि हम लोग को RST/ABC चाहिए। अगर वो लोग को ABC/RST चाहिए था तो RST को उधर लेता, जो बट्टे में चाहिए उस तरह से करो बच्चों। RST नीचे चाहिए था तो RST को उधर ले लो, तो बट्टे में आएगा बच्चों। ये आ गया बच्चों, तो RST/ABC RST/ABC दोनों बराबर बच्चों, तो ये दोनों में बराबर हो गया। वर्गमूल ले लो बच्चों, तो दोनों का वर्ग हट गया, 36 का वर्गमूल 6, 25 का 5 बच्चों। अब कुछ मान दिया बच्चों, तो RT का मान दिया 3.6, मालूम आपको तिरे गुणा करना है बच्चों, गुणा करके मान निकाल लो। ओके बच्चों, तो ये था भाई 1.4 में मैंने अभी 5 सवाल किया बच्चों, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। ओके, और कुछ डाउट है तो बताना बच्चों। ओके।